एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कृति शर्मा और आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में कि उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ईयर हमारा क्या है, बेसिक फाउंडेशन स्टोन होता है हमारा। अगर हम फर्स्ट ईयर को ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमें आगे के जो ईयर्स होंगे ना उसके अंदर दिक्कत नहीं आती है। जैसे ये सब रिलेटेड होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर आप एनाटॉमी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ओरल सर्जरी के अंदर दिक्कत नहीं आती। डीएडीएस कर लेते हैं तो आपको कौन समझने में दिक्कत नहीं आती। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जैसे आप बात करेंगे फिजियोलॉजी की, अगर आपने फिजियोलॉजी का बेसिक समझ लिया ना तो आपको मेडिसिन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको पैथोलॉजी के अंदर दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपना पूरा बेसिक बना लिया। अब आपको कुछ भी बोला जाए तो आप हर चीज को रिलेट करेंगे फिजियोलॉजी से और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब बायोकेम की बात करूँ तो बायोकेम एज सच आगे काम नहीं आती, बट फिर भी हमें एग्जाम क्रैक करना है तो वो हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट एनाटॉमी से। एनाटॉमी इतना प्यारा सब्जेक्ट है लेकिन लोग पता नहीं कि उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और बोलते हैं कि याद नहीं होता। तो पहली बात, एनाटॉमी याद करने से ज़्यादा मेरे हिसाब से आप विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत लंबे समय तक रिटेन रहेगी। मतलब उसको रटने की बजाय आप विजुअलाइज करके याद करेंगे तो आपको बहुत आगे हेल्प मिलने वाली है। जैसे मैं आपको कुछ बुक, आपको ऐप और कुछ यूट्यूब चैनल बताऊंगी जो मैंने खुद में पढ़े थे और देखे थे, उनके मैंने नोट्स बनाए थे। उनसे इतनी अच्छी तरह से आपको एनाटॉमी समझ में आ जाएगी कि आपको आगे फर्दर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। सो यस, सबसे पहले अगर मैं बुक का नाम बताऊं तो मैं खुद पढ़ती थी, BD चौरसिया मैंने खरीदी थी, बट द ओजी बुक फॉर एनाटॉमी इज विश्राम सिंह। और डेंटल के लिए विश्राम सिंह हेड एंड नेक मतलब बहुत अच्छी है क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे और प्यारे डायग्राम्स दे रखे हैं। बेसिकली एनाटॉमी को अगर आपको पढ़ना है तो आप उस बुक से अगर आप देखेंगे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मैंने एनाटॉमी ड्रॉ करके ही पढ़ी थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली थी। सेम आप भी एक बार विश्राम सिंह को देखिए क्योंकि उसके अंदर आपको क्लिनिकल टिप्स मिल जाएंगे, आपको डायग्राम्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। BD चौरसिया नो डाउट अच्छी बुक है लेकिन उसमें कंपैरेटिवली देखा जाए तो विश्राम सिंह की जो डायग्राम्स हैं वो काफी अच्छे से दे रखे हैं। उसके अंदर क्लिनिकल टिप्स भी दे रखी होंगी तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको इजीली समझ में आ जाती है एनाटॉमी उससे रिलेटेड। तो फॉर एनाटॉमी मैं बुक तो बोलूंगी कि आप विश्राम सिंह को ही रेफर करें, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर मैं यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो वन ऑफ द ग्रेट टीचर जो एनाटॉमी के हैं वो हैं अश्विनी कुमार सर। मतलब वो इतने अच्छे से आपको एनाटॉमी आपको बिना दिखाए वो अपने हिसाब से ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने सब देख लिया नेट के अंदर। अब वो मेरे हिसाब से अभी DBMCI के अंदर टीचर हैं, बट उनके आप फ्री वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। अगर आपको पसंद आए तो आप DBMCI भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं DBMCI से नहीं हूँ, बट फॉर हिम मतलब अगर आपको ऐसा है कि आपको टीचर वो पसंद आ रहे हैं और बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे तो आप DBMCI ज्वाइन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उनके यूट्यूब वीडियो पक्का देखना, आप उनकी वीडियो देखना और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितने अच्छे से समझाते हैं। इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल है द नोटेड एनाटमिस्ट करके, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उनके बहुत अच्छे डायग्राम्स होते हैं उनके वीडियो के अंदर जो कि वो शायद एटलस बुक से ही उठाते हैं। बहुत प्यारे डायग्राम है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक ऐप है जो कि मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, एक 3D एनाटॉमी करके एक ऐप आता है। उसमें अपन क्या है, आप 3D विजुअलाइज कर सकते हैं पूरी एनाटॉमी को, जैसे अगर आपको पढ़ना हो तो। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एनाटॉमी जो होती है वो विजुअलाइज करने के लिए होती है और उस 3D के अंदर अगर आपने हर जगह से अटैचमेंट, मोस्टली अपन मसल्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो आप उसको 3D रोटेट करके देख सकते हैं कि कौन सी मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ इंसर्ट होती है। एक और है कैन हब करके, अगर आप चाहें तो आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है एनाटॉमी के अंदर। अदरवाइज उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो आपको फ्री में मिलेगा। वीडियोस के लिए मेरे हिसाब से आपको उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, बट उसके फ्री के अंदर आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, आपको पिक्चर्स भी मिल जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा था। मैंने उसी से पढ़ा था ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर। इसके अलावा एक और यूट्यूबर हैं डॉक्टर भानु प्रकाश जी, जो बहुत अच्छे एनिमेटेड वीडियोस डालते हैं एनाटॉमी से रिलेटेड, एंड आपको वो भी पसंद आएगा। हमें फ्री का कंटेंट किसको पसंद नहीं होता। तो अगर आप YouTube पे इसके अलावा कोई चैनल देखते हैं और आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, फ्री में आपको एनिमेटेड वीडियोस देखने को मिल रही है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। फिजियोलॉजी मुझे लगता है कि हम नीट के टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, UG के अंदर भी हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, तो इतना हार्ड नहीं होता हमें जो फिजियोलॉजी पढ़ना। लेकिन फिर भी अगर अपन को उस लेवल का पढ़ना है कि हमें मेडिकल प्रोफेशन लाइन में जा रहे हैं तो आप चाहें तो निंजा नेट द OG मुझे बहुत पसंद है। मैं उनके हर सब्जेक्ट्स देखती थी, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो फिजियोलॉजी हो, वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है उन्होंने हर चीज़। मैंने इवन फिजियो के नोट्स भी उन्हीं से बनाए एंड इसमें मेरे पूरे फिजियो के नोट्स खत्म हो गए। मतलब वो ज़्यादातर क्या करते थे, डायग्राम से समझाते थे, तो डायग्राम जो होता है वो आपके दिमाग में हमेशा फीड रहता है। आप और खुद बनाते हैं ना अगर अपन डायग्राम, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो जैसे सेम मैंने थायराइड पढ़ा था उनसे, एंड थायराइड आज भी मेरे को याद है क्योंकि मैंने पूरा डायग्रामेटिक पढ़ा था, एंड ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है क्योंकि ये मेडिसिन के अंदर भी आता है।
ये आपका पैथो के अंदर भी आता है। अगर आप थायराइड सोचेंगे तो आपको थायराइड याद आएगा कि वो फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होता है, उस फंक्शन में कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैथोलॉजी हो जाती है, और उसको ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, फार्माकोलॉजी है मेडिसिन का। तो आपका काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो फिजियो के लिए मैंने आपको बताया निंजा नर्ड बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक है जिसको लोग ज़्यादा नहीं जानते, बट मैंने इनसे पढ़ा था, डॉक्टर रघुवेंद्र शेरिकर। ये शायद साउथ के हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड उन्होंने बहुत ईजिली एंड बहुत अच्छे से कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी, जो आज भी मुझे याद है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने हर चीज़। एंड इफ़ यू आर समवन जो MDS की तैयारी कर रहा है और जिसको फिजियो के क्वेश्चन नहीं हो रहे पल से, तो प्लीज़ एक बार इनकी वीडियोस देखना, क्योंकि इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है। रीनल हो चाहे रेस्पी हो चाहे कुछ भी हो, कार्डियक साइकिल हो चाहे एवरीथिंग, इन्होंने फिजियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। इंडियन ओरिजिन के 2 टीचर हैं, इनको पता है कि क्या पूछा जाता है तो उस हिसाब से पढ़ाते हैं। ये थ्योरी के लिए भी अच्छे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपके फिजियो के लिए ताकि आपके आगे सब्जेक्ट सही रहे, तो आप प्लीज़ इनको देखिएगा। एक और यूट्यूबर है मेडिकोसिस परफेक्शनलिस्ट, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इनका जो यूट्यूब पे पढ़ाने का वे है वो सबसे अलग है। ये थोड़ा इंगेज करते हैं ऑडियंस को और उनको समझाते हैं। एंड मुझे इनका भी बहुत अच्छा लगा था। प्लीज़ आप भी इसको चेक करिएगा। एंड ऑल्सो ऑस्मोसिस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। मेरे हिसाब से अपन कुछ भी टॉपिक डालते हैं तो ऑस्मोसिस की एक वीडियो तो आती ही आती है, तो आप ऑस्मोसिस चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। हाँ, इसका प्रीमियम भी है, लेकिन वाई गो फॉर प्रीमियम अगर हमें यूट्यूब से फ्री ही देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आजकल हर चीज़ मॉड के रूप में मिल जाती है, आपको ऐप मॉड में मिल जाएगा, आपको पायरेटेड वीडियोज़ मिल जाती हैं इन लोगों की। तो आप टेलीग्राम पर चेक कर सकते हैं अगर आपको इनसे पढ़ना है तो। इसके अलावा डॉक्टर नजीब सर है, द ओजीज, तो सबको पता होगा कि नजीब सर तो किस लेवल के टीचर हैं। बेसिक से बेसिक जो है अगर आपको क्लियर करना है तो नजीब सर से बेस्ट कोई टीचर नहीं है। हाँ, इनके भी यही है कि प्रीमियम वाली दिक्कत है, बट फिर भी इनके भी पायरेटेड वीडियोस अवेलेबल थे कुछ साल पहले तक, बट अब नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब से इनके फ्री वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद अपने पास आता है बायोकेम। तो बायोकेम के लिए एक अल्टीमेट टीचर है, वो है निंजा नर्ड, एंड उससे बेस्ट कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नीट दिया है, मैंने नीट सिर्फ और सिर्फ बायोकेम अगर पढ़ी है तो सिर्फ निंजा नर्ड से पढ़ी है। एंड इनके नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं आया। इवन आप इनके नोट्स को लिखिए और जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे, आप जो भी बायोकेम की बुक पढ़ते हैं, हमारे वासुदेवन थी, तो एग्जैक्टली आपको उसके बाद समझ आएगा कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है और इन्होंने कितने अच्छे से समझा रखा है कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप बस नोट्स उतारिए, जैसे जैसे नोट्स इन्होंने बना रखे हैं, डायग्रामेटिक बनाते हैं, बहुत कम नोट्स होते हैं इनके, एकदम टू द पॉइंट अगर नोट्स बोले जाए तो निंजा नर्ड के होते हैं। उसके लिए आपको कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो वो लिखवा रहे हैं, जो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, सेम उतारना है, एंड उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बेसिकली बायोकेम से कुछ बाहर से कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी एक वो है कि हमें इससे बाहर नहीं आएगा। वो ऑलरेडी क्या है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है बायोकेम के अंदर, तो जो चीज़ ऑलरेडी है आप उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि पहले NADP की वैल्यू जो है वो इतने ATP थी, अब कोई और ATP आ गई हो, बट द कॉन्सेप्ट जो होता है वो सेम रहता है। तो अगर आप चाहें तो अल्टीमेट मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप निंजा नर्ड से पढ़िए, उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं है अभी बायोकेम के लिए। तो अदरवाइज अगर आपको कोई और पसंद है तो आप वो देख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने पूरा नीट की जो प्रिपरेशन थी उसके सारे क्वेश्चन थे, पर्ल्स के हो चाहे ऐप के हों, मैंने सारे इन्हीं के नोट से करे थे, इससे बाहर कुछ नहीं आया था। अब आता है अपने पास DADH के लिए मैंने पढ़ा था डॉक्टर टीथ से। इनिशियली आप कभी भी फर्स्ट ईयर के अंदर होते हैं तो आपका जो फर्स्ट आप टॉपिक डालते हैं तो डॉक्टर टीथ करके ही आता है। डॉक्टर हिना मैम हैं इनकी फाउंडर, तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रखा है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ऑल, तो आपको एक बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक और है इजी डेंटिस्ट्री बाय प्रणाली सतपुते। ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, ये अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ाती हैं, लेकिन ये टू द पॉइंट पढ़ाती हैं एकदम, जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम आएगा। अभी जो मैंने नया फाउंड किया था ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट MDS, वो है डॉक्टरोस्कोपी। बहुत ही अच्छा है फॉर DADH। इन्होंने थोड़ा एनिमेशन के अंदर जा रखा है, तो बच्चा एंगेज हो जाता है जब वो पढ़ रहा होता है, एंड वो सब चीज़ें उसके माइंड में जाती है। इतना अच्छे तरीके से समझा रखा है कि आपको मज़ा आएगा। प्लीज़ आप इसको एक बार कंसिडर करना, तो आप कंसिडर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक और चैनल है मेंटल डेंटल करके, ये भी बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाते हैं। बट एक समरी बताऊँ तो एनाटमी के लिए सबसे बेस्ट है हमारे अश्विनी कुमार सर। फॉर बायोकेम मैं आपको बता रही हूँ निंजा नर्ड, और फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूँ तो आप पढ़िए निंजा नर्ड से, और DADH के लिए आप जा सकते हैं डॉक्टरोस्कोपी के लिए, आपका सारा कवर हो जाएगा। इवन अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, आपको पल्स का एक क्वेश्चन भी नहीं अटकेगा आपका, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब आपको पल्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ के याद आ जाएगा कि हाँ उस वीडियो के अंदर ऐसे दे रखा था, आप फिर रेफर करेंगे इस वीडियो को। तो इससे बढ़िया है कि जब आप पढ़ रहे हैं आप उसको कॉन्सेप्ट बनाइए, नोट्स बनाइए। आजकल आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए हर उसका, जब आप डॉक्टर्स को भी पढ़ रहे हो। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, ये यूट्यूब चैनल बेस्ट है। कोई हर सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग से कोई बुक
पढ़ी नहीं है, मैंने रेफर करी थी हर बार। मैं पहले यूट्यूब से कोई एक टॉपिक देखती थी, फिर मैं बुक से पढ़ती थी, तो मुझे काफ़ी समझ आ जाता था। फॉर बायोकेम आई रेफर्ड वासुदेवन, फॉर एनेटमी आई रेफर्ड विश्राम सिंह हेड एंड नेक। हमारे कॉलेज में व्हीलर से पढ़ाते थे, तो उसकी हमें पीपीटी दे दी जाती थी, तो इसलिए मैंने बुक वैसे रेफर नहीं करी है, बट उसका मटेरियल जो है वो हमें पीपीटी के फॉर्म में मिलता था, तो वो हमें काफ़ी हेल्प करा। इसके अलावा मैंने आपको बोला है डॉक्टरोस्कोपी काफ़ी अच्छा है, आपको विजुअलाइजेशन से काफ़ी अच्छा याद हो जाएगा, तो प्लीज़ डू वॉच इट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द एनेटमी ऑफ टीथ आप गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी 3D में आपको टूथ दिखाएगा, जिसकी वजह से जो आपके फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं कार्विंग वाले, वैक्स कार्विंग वाले, वो आपके बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे, क्योंकि आप एनेटमी जान लेंगे, उसको 3D देख रोटेट करके भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे टूथ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो पर्टिकुलर एक टूथ में होती है, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। इफ़ यू आर समवन जो फर्स्ट ईयर के अंदर है लेकिन अभी से प्रिपेयर करना चाहता है और नीट MDS, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई टॉपिक पढ़ें, कोई सब्जेक्ट का, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पल्स है उसको सॉल्व करें, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है। एंड अगर आपको अभी से ये क्रैक हो गई ये चीज़ कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी भी आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछती है और आपसे नीट MDS भी वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नीट MDS की भी तैयारी हो रही है, बट आपको थोड़ा MCQ ओरिएंटेड शुरू से होना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। अगर आपने एनेटमी पढ़ी है, आपने हेड एंड नेक किया है, तो आप उसी वक्त उठाइए अपनी पल्स और उसको सॉल्व करिए। जैसे ही आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि क्या गलत है क्या नहीं है, तो आप उसको वापस पढ़ सकते हैं। आप अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको 1 ईयर के अंदर 19 सब्जेक्ट कवर अप करने हैं। इससे बढ़िया अगर आपको टाइम मिल रहा है फर्स्ट ईयर के अंदर ये टू कवर 4 सब्जेक्ट्स, तो आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आप अपने हिसाब से उसको ज़्यादा टाइम देके कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।